द्रव बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब का सूत्र। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद गोलाकार होती है जिसका बाहरी पृष्ठ उत्तल होता है। बाहरी पृष्ठ कैसा होता है? उत्तल होता है। माना द्रव की बूंद की त्रिज्या क्या है? द्रव की बूंद की त्रिज्या क्या है? ये कैपिटल आर। इसमें एक अतिरिक्त दाब जो उत्पन्न हो रहा है, इस कारण अतिरिक्त दाब के कारण इसकी त्रिज्या डेल आर बढ़ जाती है। इस अधिक दाब द्वारा किया गया कार्य, इस अतिरिक्त दाब द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा कि इसकी पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि। कि ये तो पहले था इसका पृष्ठीय ऊर्जा, जैसे ही डेल आर बढ़ा तो इसकी पृष्ठीय ऊर्जा में जो वृद्धि हुई इसके बराबर होता है। तो अतिरिक्त दाब द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल गुणे दूरी। और पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि यानी पृष्ठ तनाव गुणे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। अब दाब को हम P लिखते हैं और क्षेत्रफल, ये जो बूंद है ना, ये एक गोले के समान है। तो गोले का क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर का स्क्वायर, और दूरी जो बढ़ी हुई दूरी है यानी डेल आर बराबर पृष्ठ तनाव को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि है ना, यानी पहले तो इसका क्षेत्रफल क्या था इस गोले का? 4 पाई आर स्क्वायर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि कितना हुआ? तो 4 पाई आर तो है ही, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर प्लस डेल आर, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल अंदर वाले का यानी 4 पाई आर का स्क्वायर। अब टी डैट इज रहेगा, इधर का सब जैसा है वैसा ही रहेगा, बस आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो आर का स्क्वायर प्लस डेल आर का स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल आर, और ये डैट इज रहेगा जैसा है ये सेम। फिर t इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर का अंदर में मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई डेल आर का स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू 2r डेल आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इधर का हमें बिल्कुल टच नहीं करना है, जैसे है वैसे ही लिखेंगे पृष्ठ तनाव T। और हमारे पास क्या बचा? 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 4 पाई डेल आर का स्क्वायर प्लस 4 पाई इंटू 2r इंटू डेल आर, ये बचा। अब जो गोला होता है, बूंद होती है, वो खुद ही कितनी छोटी है, उसमें वृद्धि भी कितना हो गया? एकदम नगण्य, न के बराबर हुआ होगा। इसलिए हम डेल आर का स्क्वायर को एक छोटी राशि मानते हुए उसे हम नगण्य मानते हैं। नगण्य मानेंगे तो इधर हम डैट इज लिखेंगे जैसे चलता रहा वैसे ही। यहाँ t इंटू 4 पाई डेल आर का स्क्वायर जो था इसको हम नगण्य मानते हुए ये राशि को समाप्त किया। अब हमारे पास क्या बचा? 4 पाई इंटू 2r डेल आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम p का मान निकालेंगे, बाकी सब को ये मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन के फॉर्म में चला जाएगा। तो t इंटू ये जैसा का तैसा, इधर का सारा ये बटे में आ गया, फिर बटे में आ गया तो इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल हो गई है ना। 4 पाई से ये पूरा 4 पाई कैंसिल हुआ, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, डेल आर से डेल आर कैंसिल हुआ, तुम्हारे पास बचा क्या? ओनली ये 2 बचा और t बचा, तो p बराबर 2t बाई आर। यह द्रव बूंद के लिए अधिक दाब है।